ब्लड प्रेशर बढ़ना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, ये सब भी विंटर में काफ़ी कॉमन है। तो अपने खाने पीने में ख्याल रखना, लाइफस्टाइल चेंज करना, डेली एक्सरसाइज, वॉकिंग, दैट इज़ यूज़फुल। युवाओं को भी हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई भी सिम्टम हो, चाहे वो छाती में भारीपन हो, चेस्ट पेन, कोई और अलग वजह से जो मस्कुलर भी लग रहा हो, फिर भी डॉक्टर की एक बार सलाह ज़रूर लें। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर। और एक बार फिर पहुंचे हम द्वारका में स्थित महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल में और मेरे साथ मौजूद हैं कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर संजय परमार। डॉक्टर संजय परमार से हम पूछेंगे कि जिस तरह से सर्दियों का मौसम चल रहा है, ऐसे में जो दिल के मरीज़ हैं वो कैसे अपना ध्यान रखें और कार्डियक अरेस्ट क्या होता है, क्यों होता है, इसके सिम्टम क्या होते हैं, इस तरह के तमाम सवाल आज हम इनसे पूछेंगे आपकी अवेयरनेस के लिए। सर, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। डॉक्टर संजय, सबसे पहला मेरा सवाल यही है, जिस तरह से सर्दियां शुरू हो चुकी हैं, सर्दियों में जो दिल के मरीज़ हैं उनके लिए क्या खतरा बना हुआ है और कैसे वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें? जनरली मैं आपको ये बताना चाहूँगा, सर्दियों में मोर और लेस हमेशा ही हार्ट अटैक का खतरा बढ़ता है, स्ट्रोक का खतरा बढ़ता है। ये खतरा होता क्यों है? ये होता इसलिए है क्योंकि हमारी जो खून ले जाने वाली धमनियाँ होती है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती है, क्योंकि खून को वार्म रख पाए विंटर में। ये बॉडी की नेचुरल मैकेनिज़्म है। जब ये ऐसा होता है, ऐसे में हार्ट अटैक का खतरा बढ़ता है। दिस इज़ ऑल्सो अ मैकेनिज़्म। तो जनरली विंटर्स के अंदर हमें क्या ख्याल रखना, रेगुलर एक्सरसाइज करनी, अपने आप को वार्म रखना, पॉल्यूशन से बचना, बस यही जनरल उपाय है। ब्लड प्रेशर बढ़ना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, ये सब भी विंटर में काफ़ी कॉमन है। तो अपने खाने पीने में ख्याल रखना, लाइफस्टाइल चेंज करना, डेली एक्सरसाइज, वॉकिंग, दैट इज़ यूज़फुल। अच्छा, जो कोविड इस तरह से दोबारा से बढ़ रहा है, भारत में संकेत मिल रहे हैं कि आ सकता है, तो जो जिनको पहले कोविड हो चुका है और वो दिल के मरीज भी हैं, क्या उनको भी खतरा है सर? देखो, कोविड में सबसे ज़्यादा रिस्क ऑफ डेथ उन्हीं लोगों को हुआ है लास्ट 2 या 3 वेव्स में, जिनको अंडरलाइंग इलनेस होती है, चाहे वो कार्डियक इलनेस हो, चाहे वो किडनी की इलनेस हो, चाहे लीवर की इलनेस हो। तो अंडरलाइंग इलनेस कभी भी कोई होगी तो कोविड का खतरा बढ़ेगा और उससे होने वाली डेथ का खतरा भी बढ़ेगा। ऐसे में जिनको अंडरलाइंग हार्ट डिसीज़ है, स्पेशली जिनका इजेक्शन फ्रैक्शन कम होता है, दिल कमज़ोर होता है, ऐसे लोगों को हम ज़्यादा ख्याल रखने के लिए बोलते हैं, क्योंकि ऐसे में अगर कोविड हो भी जाता है तो उनकी मोर्टालिटी का चांस ज़्यादा होता है। तो ऑब्वियसली मोर्टालिटी विल इंक्रीज फॉर दोज पीपल जिनका अंडरलाइंग हार्ट डिसीज़ है। डॉक्टर साहब, सिम्टम भी लोग जानना चाहते हैं कि अगर कार्डियक अरेस्ट आने वाला है तो क्या कुछ उनको सिम्टम रहेंगे और कैसा उनको फील होगा कि तुरंत वो जाकर डॉक्टर से कंसल्ट करें? देखो, हम मेडिकल भाषा में कार्डियक अरेस्ट उसको बोलते हैं, या तो पेशेंट का ब्लड जो हार्ट रेट होती है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाए, जिसको वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया या वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन बोलते हैं, या तो फिर बिल्कुल ही बंद हो जाए, जिसको एसिस्टोल बोलते हैं। इसके कोई पहले के सिम्टम होना वो बहुत ही रेयर होता है, बट सिम्टम जैसे कि छाती में दर्द होना, चलने से छाती में भारीपन होना, घबराहट होनी, नोजिया वॉमिटिंग होना, सडनली होना, ये एक खतरा दिखाता है होने वाले कार्डियक अरेस्ट का। तो ऐसे में हम हॉस्पिटल में जाके डॉक्टर की मदद ले सकते हैं और इससे होने वाले जो प्रभाव है उससे हम दूर रह सकते हैं। डॉक्टर साहब, आजकल देखा जा रहा है कि युवाओं में भी बहुत कार्डियक अरेस्ट के केसेस आ रहे हैं और ये भी देखा गया है कि वर्कआउट करते वक्त कार्डियक अरेस्ट होता है, ऐसा क्यों? देखो, युवाओं में कार्डियक अरेस्ट पहले भी होता था, आजकल शायद अवेयरनेस बढ़ गई है इसलिए हमें ज़्यादा पता चल रहा है। इंडिया के अंदर अगर हम एपिडेमियोलॉजिकली देखें तो वेस्टर्न कंट्रीज़ से ज़्यादा हार्ट अटैक युवाओं में होते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज़ में थोड़ा लेटर एज ग्रुप में होता है, इंडिया में जल्दी एज ग्रुप में होता है, लेकिन लाइक 20 to 40 ईयर्स। तो ऐसे में इसलिए बिकॉज युवाओं में कई बार ये भी होता है कि हम सिम्टम इग्नोर करते हैं। थोड़ा बहुत छाती में भारीपन, सांस फूलना, हम मानते हैं मस्कुलर पेन है, ऐसे ही सांस फूल रही है। सिम्टम को इग्नोर करना एक बहुत बड़ा रीज़न है। तो युवाओं को भी हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई भी सिम्टम हो, चाहे वो छाती में भारीपन हो, चेस्ट पेन, कोई और अलग वजह से जो मस्कुलर भी लग रहा हो, फिर भी डॉक्टर की एक बार सलाह ज़रूर लें। डॉक्टर साहब, अक्सर हम जो हमारे दर्शक हैं उनकी अवेयरनेस के लिए इंटरव्यूज़ करते हैं तमाम स्पेशलिस्ट के। अच्छा, जब कार्डियक अरेस्ट होता है तो फैमिली उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा चिंतित हो जाती है और एक सीपीआर प्रोसीजर होता है जो उनको बताया जाता है कि फॉलो करना चाहिए। सीपीआर का असल में तरीका क्या है और कितना कारगर ये साबित होता है, ये आज हमारे दर्शकों को आप बताएं। सीपीआर बहुत ही कारगर होता है। अगर इन हाउस कार्डियक अरेस्ट और ऑन रोड कार्डियक अरेस्ट होता है, उसमें कई बार हम लोगों ने देखा है कि सडन चेस्ट कंप्रेशन देने से, माउथ टू माउथ ब्रीथिंग देने से कई बार पेशेंट्स की जान बच पाती है, हॉस्पिटल तक ले जाया जा सकता है। वेस्टर्न कंट्रीज़ में ये नॉर्म्स है कि वो डीसी शॉक फिब्रिलेटर भी ऑन रोड
इंस्टॉल करके रखते हैं कि कोई भी उसको डायरेक्ट शॉक दे पाए, जैसे हम देखते हैं मूवीज़ में शॉक देना किसे बोलते हैं। तो ये एक बहुत ही कारगर तरीका होता है चेस्ट कंप्रेशन करना। चेस्ट कंप्रेशन एटलीस्ट 70 इन अ मिनट, जितना हमारी दिल की धड़कन होती है नॉर्मली। माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देना जब तक एम्बुलेंस आके पेशेंट को हॉस्पिटल ना ले जाए। बाकी तो उसके बाद तो पैरामेडिकल स्टाफ और सब कुछ संभाल लेता है। सीपीआर का सही तरीका क्या है, कहाँ पर हाथ रखना चाहिए, कितनी बार पुश करना चाहिए, ये भी आप बताएं। एक्चुअली हम बोलते हैं प्री कॉर्डियल एरिया। प्री कॉर्डियल एरिया हमारा वो होता है जो हार्ट को ओवरलाई करता है, चेस्ट का वो एरिया। इसको हम स्टर्नम के आसपास जो लेफ़्ट साइड का एरिया है जिसको प्री कॉर्डियल एरिया बोलते हैं, बिल्कुल मिड स्टर्नम उसका जस्ट लेफ्ट साइड। तो यहाँ पे हमें दोनों हाथ से कंप्रेशन करना पड़ेगा। कंप्रेशन ऐसा होना चाहिए जो इफ़ेक्टिव हो, जो ब्लड सर्कुलेट कर पाए। ये एक डेमोन्स्ट्रेशन के द्वारा ज़्यादा अच्छे से बताया जा सकता है, बट ये कंप्रेशन के साथ साथ हर 5 से 7 कंप्रेशन बाद माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देना, बिकॉज ब्रीदिंग भी इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना ब्लड ले जाना कंप्रेशन इंपॉर्टेंट है। तो ये करना ज़रूरी है। ये कंटिन्यू करते रहना पड़ेगा जब तक या तो मरीज़ को होश ना आ जाए या तो फिर वो हॉस्पिटल ना पहुंच जाए। तो आप चाहेंगे कि गवर्नमेंट भी इस तरह की अवेयरनेस फैलाए कि लोगों को पता चले कि सीपीआर होता क्या है, कैसे किसी जान बचाई जा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है सीपीआर की। लोगों को अगर ये अवेयरनेस रहेगी तो बहुत सारी डेथ जो ऑन रोड हो जाती है वो बच सकती है कई बार। अच्छा डॉक्टर साहब, इंडिया में क्या होता है, लोग अपनी हेल्थ को इतना ज़्यादा सीरियस नहीं लेते और यही वजह होती है कि लोग पैनल नहीं करवाते, अपना पैनल नहीं बनवाते हैं। तो एक लोगों से अपील आप ये भी करते हैं कि पैनल ज़रूर बनवाएं ताकि ज़रूरत पर इसका इस्तेमाल किया जाए। बिल्कुल, इंश्योरेंस होना आज के लाइफस्टाइल की बहुत बड़ी नीड है। किसको कब ज़रूरत पड़ेगी, किस पैनल की या किस इंश्योरेंस की, वो हम नहीं बता पाएंगे। बट इंश्योरेंस अपने आप को इंश्योर करना, अपनी फैमिली को इंश्योर करना, अगर आप अर्निंग है तो दैट इज़ द नीड ऑफ टावर। जो लोग भी आपको देख रहे हैं, आपसे मिलना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, तो क्या कुछ आपका ओपीडी का टाइमिंग है यहाँ पर, और यहाँ अग्रसेन हॉस्पिटल में क्या कुछ फैसिलिटीज़ हैं? अग्रसेन हॉस्पिटल में हम यहाँ पे कार्डियक रिलेटेड सारे काम करते हैं। एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर, बलून डालना। इसके अलावा भी स्पेशलाइज पेसमेकर होता है जिसको आईसीडी बोलते हैं। ये सारे काम यहाँ अग्रसेन हॉस्पिटल में मैं करता हूँ। यहाँ पे मेरी अवेलेबिलिटी रहेगी मंडे, ट्यूसडे, फ्राइडे 9 to 3 मॉर्निंग में ओपीडी आवर्स रहते हैं। उसके अलावा भी इमरजेंसी सिचुएशन में मैं कभी भी अवेलेबल रहता हूँ। अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो ये थे मेरे साथ डॉक्टर संजय परमार, और आपको बता दें कि महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल हृदय रोग के सर्वश्रेष्ठ हॉस्पिटलों में शुमार है। और अगर आप भी डॉक्टर साहब से मिलना चाहते हैं तो टाइमिंग इन्होंने बता ही दिया है। और आपका अगर कोई और प्रश्न है जो आप पूछना चाहते हैं तो अपना प्रश्न कमेंट में लिखिएगा। अगली बार जब हम डॉक्टर साहब से मिलेंगे तो आपका सवाल ज़रूर पूछेंगे। बहरहाल कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।